आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी जीवन सुनने के बाद आपके अंदर एक जुनून आएगा, कुछ बनने की, कुछ करने की। क्योंकि ये इंसान जिस जगह से उठ के आज सफल बना है, जो गरीबी इन्होंने देखे हैं, ना तो हम कभी सोच सकते हैं और ना ही हमारे जिंदगी में ऐसा स्थिति कभी आया होगा। ये इंसान जितना भी सफल है उतना ही साधारण है। नाम है सादियो माने। इस सादियो माने से हम जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जिंदगी में आपका साथ दे सको। सादियो माने की जन्म अफ्रीका की सेनेगल देश में एक छोटा सा गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही सादियो माने इतना गरीबी में पले बड़े कि हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। कितना गरीबी में सादियो माने पले बड़े, ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी कभी सादियो माने की अपना भूख की दर्द मिटाने के लिए मिट्टी भी खाना पड़ा। बचपन इतनी गरीबी में बीता कि ठीक से ना खा पाया, ना ठीक से पहनने के लिए कुछ कपड़ा मिला। लेकिन ये सादियो माने बचपन से ही इनको फुटबॉल से बहुत लगाव था। बचपन से ही फुटबॉल से बहुत प्यार था। लेकिन इतना गरीब लड़का को या इतने पीछे रहने वाले गांव की किसी एक लड़का को कौन हाथ पकड़ के ऊपर खींचेगा। सादियो माने हार मानने वालों में से नहीं था। वो खुद ही अपना कोच बना और खुद ही फुटबॉल लेकर प्रैक्टिस करते गया। जब सादियो माने की एज 12 साल हुआ, तब सादियो माने को ये पता चला कि उनकी देश की जो राजधानी है, उस राजधानी की किसी शहर में फुटबॉल की ट्रायल हो रहा था। सादियो माने जब ये बात सुना, तब ये उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे भी ट्रायल देने के लिए जाना है। लेकिन गरीबी इतनी ज़्यादा था कि वहाँ तक तो पहुँचने के लिए जो पैसा की ज़रूरत था वो भी सादियो माने के पास नहीं था। लेकिन फुटबॉल को लेकर उनके अंदर जो जुनून था वो कहाँ पीछे हटने वाला था। उनकी घर से उस शहर की जो डिस्टेंस था वो 160 किलोमीटर था। और आप यकीन नहीं करेंगे, 160 किलोमीटर भागते हुए सादियो माने उस शहर में पहुंचा ट्रायल देने के लिए। जब सादियो माने ने उस जगह में पहुंचा तो सादियो माने को देखकर बाकी सब बहुत हंस रहे थे, बहुत उसे नीचा देखा रहे थे, क्योंकि सादियो माने की कपड़ा भी फटा हुआ था और जूता भी फटा हुआ था। लेकिन सादियो माने मन ही मन ये सोच रहा था कि आज मेरा टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन मेरा समय आएगा और उस दिन ना ही सिर्फ मेरा देश मुझे जानेगा बल्कि पूरा दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगा। सादियो माने जब वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे ट्रायल देने के लिए, तब कोच साहब ने आया। और कोच साहब आने के बाद सादियो माने को जब देखा तो सादियो माने को कोच साहब ने कहा कि आप ठीक से तैयार होके नहीं आए हैं। इन सबको देखो कैसे तैयार होके आए हैं, अच्छा कपड़े पहने हैं, अच्छा जूते पहन के आए हैं, आप ठीक से तैयार होके नहीं आ सकते थे। तब सादियो माने ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप हिल जाएंगे। सादियो माने ने कोच को कहा कि सर, मुझे सिर्फ 5 मिनट समय दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कौन असल में तैयार होके आए हैं। ये बात कोच की मन को छू गई और कोच साहब ने वो 5 मिनट सादियो माने को दिया और उसके बाद सादियो माने दिखा दिया कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। जब सादियो माने को सब लोग देखा खेलते हुए तो सब लोग हैरान हो गया, सब लोग तालियां बजाने लगा। जो लोग उसे देखकर हंस रहे थे वो भी वाह वाह करने लगा। और कोच साहब सादियो माने को देख के बहुत इम्प्रेस हुआ और सादियो माने को बुलाकर कोच साहब ने कहा कि अगर फुटबॉल को लेकर तुम्हारे अंदर ऐसे ही जुनून बना रहेगा तो एक दिन मुझे तुम्हारे नाम से ये दुनिया जानेगा। ये बात सुनकर माने बहुत खुश हो गया।
वो अपना घर लौट रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मैं जाके मेरे पिता को ये बात कहूँगा कि पिताजी मुझे वो मौका मिल गया जो मुझे चाहिए था। लेकिन सादियो माने जब घर पहुंचा तब देखा कि उनकी पिताजी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। नज़दीक में ना तो कोई अच्छा हॉस्पिटल था और न ही उनके पास कोई पैसा था जिसके इस्तेमाल करके वो कोई अच्छी हॉस्पिटल में अपने पिताजी को एडमिट करा पाए। ये पिताजी था जो सादियो माने को हमेशा इंस्पायर करते थे, सादियो माने को हमेशा सामने की तरफ रास्ता दिखा रहे थे। जब पिताजी चला गया तो सादियो माने कुछ दिन के लिए बहुत डाउन हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने उठा और ये सोचा कि पिताजी का ये सपना था, पिताजी यही सोचा था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बनूंगा तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और सादियो माने फिर और भी ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, रात दिन एक करके प्रैक्टिस करते गया। ऐसे में फ्रांस की एक क्लब ने सादियो माने को वो मौका दिया और उसके बाद सादियो माने को कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। सादियो माने आगे बस चलते ही गया और सफलता उनकी कदम चूमते ही गया। सादियो माने दुनिया की बड़े से बड़े क्लब के लिए खेला, जिनमें से साउथहैम्पटन थे। जब सादियो माने साउथहैम्पटन के लिए खेल रहा था तब उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 56 सेकंड के अंदर बैक टू बैक 3 गोल करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया। इसके अलावा और भी बड़े बड़े क्लब के लिए सादियो माने खेलता रहा, जिनमें से लिवरपूल जैसे बड़े नाम शामिल थे। और आज सादियो माने को जर्मन की एक विख्यात क्लब बायर्न म्यूनिख नाम के जो क्लब, उन्होंने सादियो माने को लिवरपूल से फिर अपने क्लब में शामिल कर लिया। और आज अगर सादियो माने की सफलता की बात करूं तो करोड़ों रुपया वो आज कमाता है। और आज सादियो माने की सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता की इनकम की बात करूं तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया है। इतने बड़े सफलता पाने के बावजूद सादियो माने एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी बिताते हैं, ना कोई अहंकार ना कोई ईगो। ये इंसान इतना अच्छा इंसान है, ये इंसान का सोच इतना अच्छा है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। उनकी जगह कोई और खिलाड़ी होता तो अपना स्टेटस मेंटेन करने में व्यस्त हो जाता और इतना करोड़ों रुपया कमाने के बाद कोई भी खिलाड़ी अपना लाइफस्टाइल में फिर बह जाता। लेकिन ये खिलाड़ी कुछ अलग है, ये सादियो माने इंसान कुछ अलग है। अभी 1.5-2 साल पहले एक इमेज या एक फोटो सादियो माने की वायरल हुआ था, जहां पे दिखाई दे रहा था सादियो माने एक टूटा हुआ आईफोन को लेकर एयरपोर्ट में जा रहे थे। सब लोग हैरान हो गया था कि करोड़ों रुपया कमाने के बावजूद टूटा हुआ आईफोन सादियो माने फिर क्यों रखता है। जब एक रिपोर्टर ने सादियो माने को पूछा कि आप इतना अमीर हैं, इतना सफल एक प्लेयर हैं, आपकी इनकम करोड़ों में है, तो एक टूटा फूटा आईफोन क्यों रखा, आप नया आईफोन क्यों नहीं ले लेते। तब सादियो माने ने जो जवाब दिया वो आपको हिला कर रख देगा। सादियो माने ने कहा कि मैं अगर चाहूं तो ऐसे हजारों फोन खरीद सकता हूं, मैं अगर चाहूं 10-20 फरारी खरीद सकता हूं, जेट प्लेन खरीद सकता हूं, डायमंड घड़ी खरीद सकता हूं, लेकिन ये सब मेरे लिए कोई काम की नहीं है, ये सब के सब दिखावा है, ये मेरा किसी काम का नहीं आएगा। मैं इन सारे चीज़ों में अपने पैसा उड़ाने से बेहतर समझा मैं अपने देश के लिए कुछ किया, मैं अपना देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि बचपन में मुझे स्कूल ना होने की वजह से अच्छा शिक्षा नहीं मिला, इसीलिए मैं अपने देश के लिए स्कूल बनाया। मेरा पिताजी एक अच्छा हॉस्पिटल ना होने की वजह से पिताजी की मौत हो गई थी, इसीलिए मैं अपने देश में अच्छा हॉस्पिटल बनाया।
जो लड़का फुटबॉल को लेकर पैशनेट है, जो लड़का फुटबॉल खेलने में माहिर है, उसे मैं फ्री किक देता हूँ, उनको कपड़ा जूते ये सब देता हूँ। इसे लोगों ने बहुत मदद मिलता है लोगों को, और लोग मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे भी सुकून मिलता है, क्योंकि जो मुझे नहीं मिला था आज मैं उन लोगों को दे पा रहा हूँ। कहने को तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आज भी सादियो माने अपने गांव की हर एक व्यक्ति को 60 से $70 अपने से देता है। सैल्यूट है ऐसे प्लेयर को जो इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद उनकी पैर अभी भी मिट्टी में ही रख के चलते हैं। ऐसे इंसान बहुत कम मिलता है। हाँ, ऐसे बड़े महान खिलाड़ी या प्लेयर तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे इंसान आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये बहुत कम ऐसे इंसान होता है जो इस तरह की सोच रखते हैं। सादियो माने की जिंदगी और उनकी जीवन की ये संघर्ष आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपनों के साथ शेयर कर लीजिए। और हमारे चैनल में नया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।